एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पे ढेर सारा स्वागत है। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं नहाकर रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज है छठ मैया का अर्घा का टाइम। और कल का ब्लॉग में आपने देखा होगा हमने शाम को कैसे कैसे छठ मनाया। प्लीज़ पिछला ब्लॉग देखिए, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। और अभी जो है मैं ऊपर चलती हूँ और चलिए दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए हमारे यूपी बिहार में कैसे मनाई जाती है छठ। हम हैं यूपी के, बट मेरा मायके है बिहार में और मेरा ससुराल है यूपी में। तो इस तरह से हम दोनों साइड से हैं। और यहाँ पर हमने पूरी इस तरह से कुछ डेकोरेशन की थी, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा हमने किस तरह से डेकोरेट किया था सारी चीज़ें। एंड इतना ज़्यादा हम नहीं कर पाए थे बिकॉज़ टाइम की वजह से, और क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं छठ के दिन। तो सुबह सुबह के वक्त ठंड तो लगनी ही है। तो यहाँ पर हर्षित हमारे आ गए थे, तो ये हर्षित जो है काँप रहे थे, तो हमने इनका शॉल भी मंगवाया नीचे से। तो अभी ये शॉल ओढ़ के आराम से बैठेंगे। और अभी जो एकदम सुबह सुबह का वक्त था ना, तब थोड़ी कम ठंड लग रही थी, थोड़ी देर के बाद थोड़ी ज़्यादा लगने लगी। और यहाँ पर मम्मी आराम से अपना बैठ के काजल सेक रही हैं, जो गन्ने में सेका जाता है। और तो बहुत श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए आपका छठ मैया को करने के लिए, और जो एक मतलब दिल में एक लगन होती है ना, वो चीज़ होनी चाहिए, तो तभी जाके आपका जो है सफल हो। सो गाइस 5:41 हो गए थे और 1 घंटा हमें हो गया था। यहाँ पर मम्मी 1 घंटे से सेक रही हैं गन्ने पे काजल। और इस तरह से हम लोग अभी बैठे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम मतलब कंटिन्यू गीत बज ही रहे थे छठी मैया का, और ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं चाहिए अब दुनिया में। आराम से बैठे रहो, सुनते रहो, गाते रहो, और गा भी रहे थे हम लोग साथ साथ। सो गाइस कॉपीराइट आने के डर से हमें जो है म्यूट करना पड़ता है आवाज़। और इस तरह से कुछ मतलब जो भी मस्ती मजाक बातें चीतें हो रही होती है वो सब नहीं आपके साथ हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। और मुझे अलग से वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, वॉइस ओवर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, फिर हमने ना सुबह हमें याद आया कि हमारे पास काफ़ी फूल पड़े हुए थे दिवाली के दिन के, तो हमने सारा इसमें फूल ला के दोबारा से डाल दिया। गुलाब की पंखुड़ियाँ इस तरह से डाली और बहुत ही प्यारा लगने लगा हमारा पुल, एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं, हमारा घाट है वो। और इसके बाद से गाइस देखिए सुबह हो गई और सुबह के 6:30 शायद हो रहे थे। और इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा बैठे और ऐसे ही फ़ोटो वोटो क्लिक करे। उसके बाद से दीदी आ गई। तो देखिए अब यहाँ पर दीदी और नेहा जी दोनों लोग आए हैं, राखी दीदी और नेहा जी। तो इसके बाद से हमने फिर बहुत सारी मस्ती की। दीदी लोग के आने के बाद हमें बहुत मज़ा आया, और फिर आया हमें बहुत सारा मज़ा, और हमने किया ढेर सारा एंजॉय, मस्ती। एंड यहाँ पर हर्षित को लग रही थी पीछे काजल, जो मम्मी ने सेका था, और हम सब ने थोड़ा थोड़ा सा उसमें से लगा लिया क्योंकि ये शुभ होता है। और फिर देखिए हर्षित एकदम चिल्ला रहे थे, नहीं 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 मुझे मत लगाओ, मुझे मत लगाओ, बट ज़बरदस्ती पूजा ने लगाया। और अब आ गई है वो घड़ी जिसकी हमें थी इंतज़ार बेसब्री से, बहुत देर से। और अब जो मम्मी लेने जा रही हैं अर्घा। और इससे पहले हम थोड़ी देर मम्मी पानी में रहेंगी, और जैसे सूरज जी निकलेंगे तब मम्मी लेंगे अर्घा इसके। और इसी बीच में हमने बहुत सारी मस्ती की, खूब सारी फ़ोटो वोटो क्लिक करवा ली। और ऐसी ऐसी बातें हो रही थी ना गाइस, मतलब बहुत फ़नी और हंसी आ रही थी, बट मैं क्या करूँ, रिकॉर्ड मतलब आपको नहीं सुना सकती बिकॉज कॉपीराइट का डर वही था। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। राखी दीदी ना बहुत फ़नी बातें बोलती हैं, फिर बहुत हंसी आती है। और मतलब वैसे नॉर्मली ऐसे बोल देती है ना कि बस आप हंसते रहोगे। एंड इसके बाद से मैं बता रही थी हर्षित को कि ज़रा इधर उधर का भी सबका ले लो फ़ोटो, सूरज निकलने वाले हैं तो उधर का ले लो। तो ऐसे क्योंकि बच्चे हैं ना, तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है। वो फिर भी इतना कैमरा मेरा पकड़ लेते हैं और बना देते हैं, वो ही बहुत है। तो अभी जैसे मैं या तो फिर मुझे स्टैंड लगा लगा के बनाना पड़ता। और अभी हम सब बिजी थे, इधर फ़ोटो वोटो क्लिक करवा रहे थे, तो हर्षित हमारी वीडियो बना रहे थे। और नेहा जी ने मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी रील्स बनाई। एंड अब अर्घा का टाइम हो गया था, और इससे पहले जो है सिंदूर लगाया जाता था। और एक ऐसी चीज़ हुई ना गाइस कि मैं मतलब क्या बताऊँ आप सभी को। तो यहाँ पर ना पूजा दीदी के जो है, देखिए आप खुद ही क्या हुआ। देखिए यहाँ पे बालों में आग लग गई और हमें पता ही नहीं चला। मुझे अब जब मैंने वीडियो एडिट करने के टाइम देखा, तब मैंने मतलब देखा कि अरे वाह ये ज़्यादा ही लगी थी। और फिर यहाँ पर वो बेचारी जाके उधर अपने बालों को झाड़ रही थी, देख रही थी। और फिर मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि उस टाइम तक हमें पता ही नहीं था, किसी को भी यहाँ पे पता नहीं था। बस उन्होंने ऐसे किया और बस जल गया, और फिर वो चली गई थी उधर। और बाद में फिर जब मैंने वीडियो एडिट करने के टाइम देखा, तो भाई साहब आग लग गई थी लिटरली, बहुत ज़्यादा। एंड फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी। और गाइस एक बात और बता दूँ कि ये जो आंटी जी बैठी हुई थी, उनको मैंने अपना फ़ोन दिया था पकड़ने के लिए, और इन्होंने कैमरे के ऊपर ही हाथ रख लिया था थोड़ा सा, मतलब उनकी फिंगर
तो इस वजह से थोड़ा वैसे आया था। बट हाँ, ये सब सीन भी दिखाना ज़रूरी है तो फिर मैंने वैसे डाल दिया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी अब ले रही हैं अर्घ, और अकेली ही हैं मम्मी, तो इस साल अकेले कर लिया। पिछले साल मेरी मम्मी आई हुई थी और एक दीदी भी थी, मामा जी की लड़की, तो बहुत मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस साल, पिछले साल। बट इस साल भी अच्छा लगा। बट हाँ, बस ये है कि हम लोग थोड़े कम थे। बट चलो, भगवान और छठी मैया तो मतलब भगवान को अगर दिल में रखा है ना, तो आप अकेले भी कहीं पर हो तो वो समझ लो कि भगवान जी हैं आपके साथ। तो इस तरह से कुछ हुआ और हमने छठी मैया की पूजा की और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। एंड आप सभी को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं कितना कहूँ आप सभी को, प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए ना गाइस। जैसे आप सपोर्ट करेंगे ना तो आप देखिएगा मैं बहुत अच्छी और कंटेंट लाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रही हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए, मतलब इतने ज़्यादा दिन हो गए और अभी तक मैं मतलब इतने में ही अटकी हुई हूँ। एंड यहाँ पर ये फिर हमारे सभी को नाक से लेकर पूरा सिंदूर लगाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो जितनी भी सुहागन होती हैं सबको लगाते हैं, तो मम्मी ने सबको लगाया। फिर हमें जो है जैसे लग जाता है ना, फिर सबके पैर वैर छूने होते हैं, जितने भी हमारे बड़े हैं सबके पैर छुएंगे और आशीर्वाद लेंगे। बस भगवान आशीर्वाद, सभी हमको आशीर्वाद दें। और आप सभी के भी, मैं जितने भी बड़े लोग देख रहे हैं सभी के मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, पैर छूती हूँ। सभी आशीर्वाद दीजिए और प्लीज़ सपोर्ट भी कीजिए साथ में। एंड फिर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई और इसलिए हम दोबारा से लिया हमने मम्मी का आशीर्वाद। और यहाँ पर पापा नहीं आए थे और गाइस विहू भी नहीं आ पाया, क्योंकि वो लोग सोए हुए थे, सारे बच्चे नीचे सोए थे, सिर्फ हर्षित आए थे ऊपर। और मतलब छठी मैया को मैंने गोड़ लग लिया अपने बच्चे की तरफ से ही। और इसके बाद से दीदी आई थी, पूजा दीदी, राखी दीदी, ये लोग चले गए थे प्रसाद लेने के लिए, वापस आए थे। मतलब हालांकि पूजा दीदी तो सुबह नहीं आई, तो ये लास्ट में आई थी। प्यारे प्यारे और क्यूट दीदी लोग आए हुए हैं जिनको आप जानते ही हैं ऑलरेडी। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो हम यहीं पे करते हैं एंड। और दी आपको छठ पूजा कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, हमेशा की तरह ही, क्योंकि बिहार का, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा ही होता है, यूपी बिहार का। तो इसकी तो बात ही अलग है। और बहुत ही अच्छा मौसम, अच्छा था, मौसम ने साथ दिया, ठंड ज़्यादा नहीं लगी हम लोगों को। और हमें इस दिन का इंतजार भी रहता है। अब नेक्स्ट ईयर अब वेट करेंगे। और दीदी आप बता दीजिए। इन शॉर्ट्स हमारा महापर्व, हमारा महापर्व। हाँ। अगले साल फिर छठी मैया सबको अच्छे से रखे। हाँ। फिर हम ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, जय छठी मैया। जय छठी मैया। जय छठी मैया। सही बात है। बाय एंड थैंक यू साल सो अच्छे मच। से गुजरे। वीडियो सब को लोग लाइक ऐसे ही कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक दिन एक साल